हेलो नमस्कार दोस्तों, निहाल स्टडी अड्डा चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, निहाल स्टडी अड्डा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें और साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि जो भी हम क्लास लें उसका नोटिफिकेशन आपके सिस्टम पर आ जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हेलो नमस्कार दोस्तों, निहाल स्टडी अड्डा चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा वर्गमूल निकालने का बहुत ही शानदार ट्रिक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा रहेगा आज का सेशन वर्गमूल निकालने का धांसू ट्रिक, या कह सकते हैं शानदार ट्रिक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको इसमें कुछ रूल मालूम होने चाहिए। रूल हमारा कुछ इस प्रकार से है। जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। तो दोस्तों इन सभी संख्याओं के जितना भी वर्ग निकला है उनका इकाई अंक हमको जो है याद रखना है। इकाई का अंक जो है हमको याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, ये 1 का स्क्वायर का इकाई अंक जो है सिर्फ ये सिंगल ही है, तो 1 ही रख लेंगे, याद रखेंगे। और 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, इसको याद रखेंगे। 4 का जो है देखिए इकाई अंक 6 आ रहा है, 5 का 5 आ रहा है, 6 का 6 आ रहा है, 7 का जो है 9 आ रहा है, 8 का 4 आ रहा है और 9 का 1 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करना है हम लोगों को। तो दोस्तों देखिए 1 का जो है स्क्वायर 1 आ रहा है और 9 का स्क्वायर में भी इकाई अंक पे 1 आ रहा है, यानी कि 1 का और 9 का जो है जो आएगा वो क्या होगा 1 ही इकाई अंक पे आएगा, यानी कि इकाई अंक पर संख्या 1 ही आएगी, यानी कि डिजिट जो है 1 आएगी। अब देखिए 2 का और 8 की बात कर, देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर भी देखिए इकाई अंक पर 4 ही आ रहा है। 3 की बात करें और 7 की बात करें तो देखिए वही है, 9 है यहाँ पे। 4 की बात किया जाए तो देखिए 6 है और सिंगल बचा हमारा 5 का, यानी कि यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर 5। यहाँ पे एक चीज़ और चीज़ है, 1 का वर्ग चाहे 1 के पावर में चाहे कुछ भी हो, 1 के पावर में चाहे कुछ भी हो उसका वैल्यू 1 होता है, और 5 का पावर में कुछ भी हो उसका भी हमेशा इकाई अंक 5 ही होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए 1 का वर्ग 1 का पावर में यानी घात में चाहे कितना हो भी कुछ लिखा हो उसका वैल्यू 1 होगा हमेशा, और 5 है और 6 है, इसका भी पावर में या घात में कोई भी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या, उसका जो है आपस में जो है घात होगा तो उसके इकाई अंक पर जो भी उसका वैल्यू आएगा तो उसका इकाई अंक का जो अंक होगा वो हो जाएगा 5 का होगा 5 और 6 का होगा हमेशा 6। तो दोस्तों हमको याद रखना है 1, 5 और 6, इन केस में क्या होता है दोस्तों, क्या आता है सेम वही इकाई अंक पर संख्या आ जाता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसमें हम लोग वर्गमूल निकालने से पहले किसी संख्या का हम वर्ग निकाल करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, हम पिछले वीडियो में हम बताए थे वर्ग किसी भी संख्या को कैसे निकालें, मतलब किसी भी संख्या का जो है वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए एक बार और हम दोबारा उसको हम समझा देते हैं आप लोगों को। देखिए जैसे मान लीजिए कि दिया है 99, ठीक है। तो ये दोस्तों 99 जो है किसके आसपास की संख्या है, 100 के आसपास के। दोस्तों 100 के आसपास की संख्याओं में हमने बताया था क्या, अब 99 है, इसका जो है वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है। 100 से देखेंगे ये कितना अधिक या कम है। दोस्तों यहाँ पे देखिए 100 से 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। अब आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में बताया है कि दाहिने साइड से 1 प्लेस और 2 प्लेस, यानी कि दाहिने साइड से 2 प्लेस तक हमको लिखना जरूरी होता है। तो दोस्तों देखिए 99 जो है 100 से 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर किए तो 1 आ गया। अब हमको यहाँ भी भरना है, और सिंगल ये डिजिट आ रहा है, तो दोस्तों आगे हम 0 अपने मन से लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमको क्या करना है, हमेशा 2 ही प्लेस तक लिखना है। अगर डबल आ रहा है तब तो ठीक है, ट्रिपल आ गया यानी कि 3 अंक का कोई संख्या आ गया तो उसको हम कैरी में लिख लेंगे। ठीक है, उसका भी हम जिक्र करेंगे अभी।
अब देखिए 0 और 1 हो गया। अब दोस्तों ये 99 जो है 100 से कितना कम है, 1 कम है। अब 1 कम है तो 99 में से जो है 1 घटा दीजिए। 99 में से क्या करिए, 1 घटा दीजिए। तो 99 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा, यानी कि 9801 जो है इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब इस संख्या दे दिया ये, अब लाना है हमको ये, यानी कि इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। 9801 का जो है वर्गमूल निकालेंगे। तो दोस्तों देखिए मेन चीज़ हमारा इस वीडियो में बनाना यही है। अब 9801 है, इसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अब देखिए यहाँ पे इकाई अंक पे क्या है, 1 है। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे हम जाएंगे कि देखिए इकाई अंक पे 1 मतलब कौन कौन संख्या में आ रहा है। तो 1 में 1 है और 9 में भी 1 है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 1 में 1 और 9 में भी 1 आता है। तो सबसे पहले हम ये स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब दोस्तों क्या करना है कि हम 2 भागों में बांट देंगे। कैसे 2 भागों में बांटेंगे, बराबर बराबर नहीं बांटेंगे हम लोग, दाहिने से केवल 2 डिजिट को ही हम साइड कर लेंगे। इधर चाहे कुछ भी हो, लेकिन इधर से जो है दाहिने तरफ से हम 2 ही डिजिट को बस अलग कर देंगे। ठीक है, अब इसका काम खत्म। अब जो बाकी बचा है संख्या बाएं साइड वाला, ठीक है, 98 बचा है। तो दोस्तों 98 देखना है कि किसी संख्या का वर्ग है या नहीं है। अगर नहीं है तो इससे कम कोई संख्या है जिसका वर्ग हो, किसी संख्या का वर्ग हो, वो संख्या हम रखेंगे। तो दोस्तों देखिए 98 जो है किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। सबसे पहली बात ये नहीं हो सकता है। अब हमने कैसे कर दिया कि नहीं हो सकता है, कैसे कंफर्म है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले यहाँ पे तो इकाई अंक पे 8 है। तो एक चीज़ और आपको मालूम होना चाहिए, 2, 3, 7 और 8 जिस किसी भी संख्या के इकाई अंक पर ये संख्या हो, अगर ये अंक हो, अगर कोई भी संख्या दिया हो और उसका वर्गमूल पूछ रहा हो और ये संख्या चारों, कोई जो 4 अंक है कोई भी इकाई अंक पे हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो दोस्तों इसका जो है अगर कहीं भी दिया हो तो उसका जो है वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, पॉइंट में जाएगा, उसका रूल हम बाद में बताएंगे कि पॉइंट में कैसे निकालते हैं। तो मतलब ये जो संख्या में रहेगा 2, 3, 7, 8, तो दोस्तों यह जो है कभी भी जो है उसका जो है वर्गमूल नहीं निकल सकता है। तो दोस्तों देखिए 98 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को ट्रिक अपनाना है। तो 98 से कम कोई संख्या बताइए जो किसी संख्या का वर्गमूल हो। दोस्तों 98 का जो है देखिए, मान लीजिए 8 अठाई 64, 9 9 81, 10 दहाइयाँ 100। अब देखिए 10 दहाइयाँ 100, अब ये 98 है, लेकिन थोड़ा और नीचे लेते हैं, 9 का कर लेते हैं, 9 9 81 कर लेते हैं। दोस्तों देखिए 81 से ये बड़ा हो गया, हम 10 कर रहे हैं तो ये छोटा हो जा रहा है। तो क्या करना है, हमको छोटा ही रखना है। इससे क्या है, मतलब कि देखिए 10 का करेंगे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 100 हो जाएगा तो ये क्या है, अब 100 बड़ा हो जा रहा है, हमको इसके अंडर में ही लेना है। ठीक है, या इतना ही लेना है या इससे अंडर में लेना है। तो अधिक हो जा रहा है तो हम क्या करेंगे, 9 का कर लेंगे, यानी कि 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। अब देखिए अब ये बड़ा हो गया ना, अब ये छोटा हो गया, इससे अंडर है ना, अब 81 ले लेंगे, यानी कि 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। तब लिख लेंगे क्या, 9 लिख लेंगे। ठीक, अब बात बची कि ये 1 लेंगे या कि 9 लेंगे। अब 2 अंक बचा है, यहाँ पे तो कोई 1 रखा जाएगा। अब कौन सा रखा जाएगा दोस्तों, इसके लिए हम क्या करते हैं कि अब 9 का जस्ट अगला संख्या क्या है, 9 का जो है जस्ट अगला, 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है। तो 9 में जो है 10 से हम गुणा कर देंगे। तो 9 गुणे 10 क्या हो जाएगा, 9 दहा में 90। अब दोस्तों ये जो 90 आ गया तो हमें ये देखना है कि 90 जो है इससे बड़ा है कि छोटा है। यानी कि अब ये देखना है कि 90 जो है अगर बड़ा है, यानी कि देखिए इससे जो है इससे तुलना करना है, इन दोनों से आपस में तुलना करना है। अगर अंदर वाला छोटा संख्या है इससे तो छोटा वाला रखेंगे, अगर इससे यह बड़ा है तो बड़ा वाला रखेंगे। फिर से सुनिए ध्यान से, अगर अंदर वाला इससे छोटा है तो छोटा वाले को रखेंगे, अगर ये वाला जो है इससे क्या है, बड़ा है, तो बड़े वाले को रखेंगे। तो देखिए दोस्तों 90 और ये 98, यानी कि अंदर वाला क्या है, इससे बड़ा है, तो हमेशा क्या रखेंगे, बड़ा वाला। यानी कि देखिए क्या आया था हमारा, यहाँ पे 9 आया था, तो 9 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। और देखिए अब ये क्या है, बड़ा है, इससे ये बड़ा है तो ये भी 9 लिख देंगे। यानी कि ये जो संख्या है किसका वर्ग है, 99 का यह वर्ग है। यानी कि 9801 का वर्गमूल 99 आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ और उदाहरण लेते हैं हम लोग।
जैसे मान लीजिए 108 दिया है, इसका वर्ग हम सबसे पहले निकालेंगे। इसका वर्ग निकालेंगे तो देखिए 100 से कितना अधिक है, 8 अधिक है। 8 अधिक है तो 8 का स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा 64। अब देखिए दाहिने से 2 प्लेस तक, 2 स्थान तक भर गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 108 100 से 8 अधिक है, तो बस क्या करना था, हम वीडियो में बताए थे पीछे। अब 108 में जितना अधिक है उतना जोड़ देते हैं, अगर कम है तो घटा देते हैं। तो 108 में 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 108 और 8 116 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 116, यानी कि 11,664 इसका जो है क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। 108 का वर्ग 11,664। अब हम लोग इसका जो है वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए वर्गमूल निकालते हैं, चलिए 11,664। अब इसका जो है वर्गमूल निकालना है। अभी हमने क्या बताया, दो भाग में विभाजित कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए और दाहिने साइड में 2 अंक ही रखिए। 64 आ गया। अब ये देखिए 116 आ रहा है, तो दोस्तों 116 आ रहा है। अब ये जो है देखिए कि 116 किसी अंक का क्या है, वर्ग है कि नहीं, मतलब किसी भी संख्या का यह वर्ग है। दोस्तों 116 तो किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो चलिए कोई इस 116 से कोई कम लेते हैं जो किसी संख्या का वर्ग हो। तो दोस्तों 116, अब देते हैं 11, मान लीजिए 11 हम लेते हैं, 11 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। यानी कि ये नहीं बैठ रहा है, यानी कि 116 है, ये 121 है। हमको इससे कम ही लेना है, अधिक लेना नहीं है। तो 11 का भी नहीं होगा, 10 का कर लेते हैं, 10 का स्क्वायर 100। अब देखिए दोस्तों इससे ये कम आ गया, इससे जो है ये कम आ गया, यानी कि हम 10 रख सकते हैं। ठीक है, क्या रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रख लीजिए 10 रख लीजिए। ठीक, अब ये 4 देखिए, इकाई अंक पे क्या है, 4 है। अब देखिए 4 किस में आता है, तो दोस्तों 2 में 4 आ रहा है, 8 में 4 आ रहा है। यहाँ पर रख लीजिए 2 8। ठीक, अब यहाँ पे हमारा कितना आया है, 10 आया है। अब 10 आया है तो जस्ट 10 के बाद वाला संख्या 11, तो 11 दहा में 110, 11 दहा में कितना, 110। दोस्तों 110 से ये क्या है, 110 से ये क्या है, बड़ा है 116, तो बड़ी वाली संख्या को हम लिख लेंगे। ठीक है, अब भाई 110 से ये क्या है, बड़ा है, तो बड़े वाले को रख लेंगे। अगर 110 से ये छोटा होता है तो छोटा वाले को रखते हैं। ठीक है, बड़ा है तो बड़ा वाले को रखते हैं। चलिए, यानी कि 10 ये वाला संख्या यहाँ पे, और ये जो बड़ा है वो 108, यानी कि जो है 108 का, यानी कि 11,664 का वर्गमूल जो है 108 आ जाए। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम लोग घनमूल निकालने का धांसू ट्रिक। अभी तक हमने क्या देखा, वर्गमूल निकालने का धांसू ट्रिक। अब हम लोग देखेंगे घनमूल निकालने का धांसू ट्रिक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे इसके लिए भी हम लोग कुछ रूल देखेंगे, जैसे वर्गमूल के लिए कुछ नियम था, वैसे ही जैसे मान लीजिए देखिए दिया है यहाँ पे, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। और 3 का क्या होता है, 27 होता है। 4 का क्या होता है, 64 होता है। 5 का क्या होता है भाई, 125 होता है। 6 का क्या होता है, 216 होता है। और 7 का क्या होता है, 343 होता है। और 8 का क्या होता है, 512। 9 का 729 होता है। तो दोस्तों 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729। दोस्तों आप लोगों को जो है इसमें भी इकाई अंक जो है याद रखना होगा। 1 का क्यूब में 1 ही आता है, 8 ही आता है इसमें, 2 में और ये यहाँ पे 7 याद रखना है, और 4 में 4 याद रखना है, और 5 में 5 याद रखना है, 6 में 6 याद रखना है, 7 में 3 याद रखना है, और 8 में जो हम लोगों को 2 याद रखना है, और 9 में 9 याद रखना है। तो दोस्तों ये जो है आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कुछ हम प्रश्न लिए हैं, इसी को सॉल्व करेंगे, यानी कि इसका जो है घनमूल हमको निकालना है। दोस्तों पहला जो दिया है 1404 928 दिया है, 1404 928। इसका जो है घनमूल निकालना है। क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो दोस्तों
घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उससे पहले जानिए आप लोग कि वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं। दोस्तों वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते थे, तो साइड से हम लोग यानी कि दाहिने तरफ से 2 अंकों को पहले हम अलग कर लेते थे। अब यहाँ पे जो है घनमूल में 2 अंकों को अलग नहीं करते हुए 3 अंकों को जो है अलग करेंगे। दोस्तों देखिए दाहिने साइड से 1 2 3 यानी कि 3 को हम क्या कर लेंगे, अलग कर देंगे, यानी कि अलग जो है इसको हम छाट देंगे। तो दोस्तों अब इसमें देखिए 8 जो है इकाई अंक पे है, ठीक है ना, पूरी संख्या में 8 जो है इकाई अंक पे है। अब धीरे दोस्तों 8 जो है इसमें कहाँ पे आ रहा है, किस संख्या पे आ रहा है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 पे जो है 8 आ रहा है, कहाँ आ रहा है, 2 पे जो है 8 आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई हमको नहीं करना है, देखिए कोई भी संख्या यहाँ पे नहीं मिल रहा है। स्क्वायर में हमको मिल रहा था क्या कि एक का जो है 9 में मिल रहा था, ठीक है, 2 का जो है 8 में मिल रहा था, यानी कि 2 दूनी का 4 इकाई अंक पे 4 और 8 का स्क्वायर 8 64 इकाई पर 4। और यहाँ पे जो है कोई ऐसा कुछ नहीं है, सब अलग अलग है, ठीक है, इधर भी अलग है और इधर भी अलग अलग है, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं मिलेगा कि कोई 1 का मिल जाए 9 में, 2 का मिल जाए 8 में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें जो है सब अलग अलग है, इसको याद रखना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे 8 है, यानी कि देखिए क्या होगा हमारा, 8 किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है। दोस्तों 8 2 में आ रहा है तो बस रख दीजिए 2, बाकी कुछ नहीं करना है, रख दीजिए 2, बहुत ही आसान है ये। और दोस्तों ये 1404 है, तो देखेंगे कि किसका घन है, ये संख्या जो है किसका घन है, या इससे कम जो है संख्या वो किसका घन है। अगर देखिए इसका घन है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो उससे कम देखिए किसका घन है। तो दोस्तों 1404 किसी भी संख्या का घन नहीं हो सकता है। तो दोस्तों 1404 नहीं हो सकता है, तो ठीक है, इसे थोड़ा सा हम कम लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग जो है इससे कम क्या हो सकता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अगर 1331 यानी कि हम लोग जानते हैं कि 11 का क्या होता है, क्यूब 1331 होता है, ठीक है दोस्तों। अब 12 का क्यूब क्या रहता है, 1728 हो जा रहा है। दोस्तों देखिए 1728 क्या है, अधिक हो जा रहा है, तो इसको नहीं लेंगे हम। और 1331 इससे कम है, यानी कि हम क्या ले सकते हैं, 11 को ले सकते हैं। दोस्तों बस यहाँ पे डायरेक्टली हम 11 कर देंगे, यानी कि ये जो है 112 का जो है क्या है 112 का घन है, और इस संख्या का जो है ये घनमूल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर पे है। दिया है 97 0 299, 97 0 299, ठीक है दोस्तों। अब इसको जो है घनमूल निकालना है, इस संख्या का जो है क्या करना है, घनमूल निकालना है। दोस्तों यहाँ भी वही करेंगे, 3 को हटा लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 11 का 1331 क्या है, कम है। 10 का 1000 क्या है, कम है। 9 का 729, अब देखिए 10 का क्या हो रहा है, 1000 हो रहा है। 9 का क्या हो जा रहा है, 729 हो जा रहा है। दोस्तों 1000 से क्या है, ये क्या है, कम है। अब कम है तो नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये क्या होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, लेकिन इससे ये अधिक हो जा रहा है, यानी कि देखिए इससे ये अधिक हो जा रहा है, नहीं करना है। क्या करना है हमको, इससे कोई कम हो। तो देखिए 729 कम है, तो देखिए 729 किसका आ रहा है, 9 का आ रहा है, लिख दीजिए बस 9, आगे कुछ नहीं। अब 299 है, अब देखिए 9 किस में आ रहा है, दोस्तों देखिए 9 में आ रहा है, तो बस हो जाएगा ये 99 का, ये क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा, 99 का घन ये हो जाएगा, और इसका जो है घनमूल 99 हो जाएगा, ठीक। तो चलिए दोस्तों तीसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग। तीसरा है हमारा 42,875, क्या है हमारा 42,875 है। इसका जो है हम लोग क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, तो दाहिने साइड से हमको 3 अंक को हटा देना है, ठीक है, साइड कर देना है। अब दोस्तों देखिए इसमें जो है इकाई अंक पे 5 है। अब देखिए इसमें किस में 5 आ रहा है, 5 में आ रहा है, ठीक है। 5 का क्यूब 125 यानी कि 5 आ रहा है, तो ये हो जाएगा, सिंपली 5 रख लीजिए, ठीक। अब देखिए कि 42 जो है किसका घन हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों 42 जो है किसी भी संख्या का घन नहीं है। तो चलिए दोस्तों 42 से कुछ कम संख्या लेते हैं जो किसी का घन हो। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 4 का घन हो जाएगा 64, देखिए यहाँ पे कम दिया है, यानी कि 4 को भी नहीं ले सकते हैं। 3 है, 3 का 27, चलिए इससे कम है, यानी कि हम 3 को रख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा,
35 हो जाएगा। यानी कि 35 का जो है घन क्या हो जाएगा 42,875 और 42,875 का जो घनमूल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला हम उदाहरण लेते हैं। अगला दिया है चौथा नंबर 10 61 208 दिया है। क्या दिया है 10 61 208, 10 61 208 दिया है। अब इसको कैसे घनमूल निकालेंगे तो देख लीजिए, दाहिने साइड से 3 को हटाइए। दाहिने साइड से 3 को हटाने के बाद आपको भी सिर्फ क्या करना है कि 8 को देखना है किस में 8 आ रहा है। दोस्तों देखिए 2 में जो है 8 आ रहा है तो सिंपली यहाँ पे 2 रख लीजिए। ठीक, अब देखिए 1061 है, यह किस में आएगा, ठीक है, किसका घन है या किसका घन है। तो दोस्तों देखिए 11 का घन देखते हैं पहले, तो 11 का 1331 होता है। ठीक है, 10 का देखेंगे तो 1000 होता है। तो दोस्तों 10 का ही हम लोग रखेंगे क्योंकि 11 करेंगे तो अधिक हो जाएगा 1331 और 10 का कर रहे हैं तो 1000 हो जाएगा। यानी कि 1061 से थोड़ा सा कम है, यानी कि वो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 10 हो जाएगा। यानी कि 102 का जो है घन है क्या हमारा 10 61 208। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अगला उदाहरण पर लेते हैं हम लोग, और ये लास्ट उदाहरण है हमारा 49 13, यानी कि 5वां नंबर है हमारा कितना 49 13 है। 49 13। तो दोस्तों इसको जो है हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही करना है, बस काटिए। 3 अंक आ गया साइड में, 3 किस में आ रहा है देखिए 7 में आ रहा है, सिंपली 7 रख लीजिए। ठीक, अब 4 देखिए किसका घन है, किसी भी संख्या का घन नहीं है, 2 का भी घन नहीं है। देखिए अब क्या है, एक ही बचा है केवल, तो हम लिख देंगे 1, यानी कि 1 का घन 1 ही होता है, इससे कम भी है, यहाँ पे यह 17 हो जाएगा। यानी कि 17 का जो है घन हो जाएगा, यानी कि 17 गुणे 17 गुणे 17 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 49 13 आ जाएगा, यानी कि 4913 आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक आप लोग जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें।